आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर d इज केप्ट इन कांटेक्ट विद द स्क्वायर प्लेट ऑफ एच डी। ठीक है, एज शोन इन फिगर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड द थिकनेस आर सेम। ठीक है, मटेरियल की डेंसिटी एंड थिकनेस सेम है। मान लो अगर इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी भी रो है, और अगर इसकी थिकनेस टी है तो इनसाइड द सर्कुलर प्लेट, इनसाइड द स्क्वायर प्लेट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और आउटसाइड द सिस्टम। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो होगा मेरा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, x लिख देता हूँ इसको मैं, और y कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। करेक्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ से मान लेता हूँ कि जो मेरा ओरिजिन है वो इस सर्कल के सेंटर पे है। देखो मैं कंप्लीटली फ्री हूं इस चीज के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे ओरिजिन कहाँ मानना है। तो मैं यहाँ मान रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसी पे है। जब दो बॉडी होती हैं तो उनका कैसे निकालता हूँ, पहले का मास, पहले का सेंटर ऑफ मास, प्लस दूसरे का मास, दूसरे का सेंटर ऑफ मास, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो देखो पहले का मास कितना है, पहले का डेंसिटी है रो, तो मास ऑफ सर्कल में बोलूँ इसको m1 बोल देता हूँ, ये कितना होगा रो इंटू वी। ठीक है, तो रो क्या है, रो है इसका रो है, मतलब डेंसिटी क्या है रो है, और वी क्या है, वी है इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस इसकी अगर मैं आर मानूं, ठीक है, रेडियस इसकी एक्चुअली a बाई 2 हो जाएगी। देखो ये a डायमीटर दे रखा है ना, तो ये हो जाएगी a बाई 2। ठीक है, सॉरी डायमीटर इसका दे रखा है d, ये a नहीं है d है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा d हो जाएगा, तो d बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, और m2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया देखो ये बोला गया है कि स्क्वायर प्लेट है तो d इंटू डी, तो रो इंटू डी स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो मैं x निकालूंगा अगर इस पूरे सिस्टम का, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आएगा m1, यानी कि रो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू टी x1। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, तो 0। ठीक है, ये ओरिजिन है मेरा 0 0। ठीक है, प्लस m2 यानी कि रो डी स्क्वायर टी इंटू x2। इसका सेंटर ऑफ मास का होगा इसके सेंटर पे, क्योंकि सिमेट्रिक शेप का हमेशा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ सेंटर पे। तो देखो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई आपकी d बाई 2 और ये हो गई आपकी d बाई 2, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस भी d है और ये पूरी डिस्टेंस भी d है, तो d पे हो गया, तो लिखा मैंने d। ठीक है, डिवाइड कर दिया टोटल मास से। भाई टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, यानी कि रो पाई डी स्क्वायर बाई 4t प्लस रो डी स्क्वायर टी। ठीक है, तो xc की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी एक्चुअल में, देखो ये तो होगी टर्म 0, ऊपर बच गया अपने पास रो डी स्क्वायर टी डी। ठीक है, यानी कि रो टी डी क्यूब लिख सकता हूँ इसको मैं, डी से डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो डी क्यूब लिख दूंगा, तो लिख दिया रो डी क्यूब टी। अब नीचे क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा मेरे पास रो पाई डी स्क्वायर बाई 4 टी प्लस रो डी स्क्वायर टी। तो देखो 4 एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ से सीधा सीधा अपने पास आ जाएगा 4 रो डी स्क्वायर टी। ठीक है, 4 रो डी स्क्वायर टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब इसको आगे और सॉल्व करूँ अगर मैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि xc जो होगा वो कितना होगा, रो डी क्यूब टी। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है अपन को रो डी स्क्वायर टी कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 4 प्लस पाई। ठीक है, और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बच गया अपने पास xc की जो वैल्यू आई वो बची 4d अपॉन 4 प्लस पाई, और ये आ जाएगा अपने पास 0.56d। ठीक है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा वो 0.56 टाइम d होगा। अब देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, d है। ठीक है, यानी कि ये है अपनी टोटल डिस्टेंस है d, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है d बाई 2,
यानी कि ओरिजिन से 0.50 डी पे ये सर्कल जो है खत्म हो जाएगा। तो 0.56 डी कहाँ आएगा? स्क्वायर प्लेट के अंदर। तो मैं बोलूँगा इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। वाई कोऑर्डिनेट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड करना है कि किस साइड पे होगा सेंटर ऑफ मास, जो कि यहाँ पे फाइंड हो चुका है।